हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन इन द मेटाबॉलिक साइंस। इन लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द काउंसलर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट 2 डिकेड का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो हमने रिसर्च की है, जो और क्लिनिकल रिसर्च डेटा जो कहता है, आज मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि डिप्रेशन को आप खुद से ही ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन को कोई जादुई दवाई डिप्रेशन को ठीक करने की नहीं होती है। और यदि आप ये सोचते हैं कि एक गोली खाकर आप डिप्रेशन को ठीक कर देंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी टैबलेट, कोई ऐसा इलाज अभी तक विकसित नहीं हुआ है, नहीं बना है किसी भी थेरेपी में कि वो आपके डिप्रेशन को ठीक कर सके। डिप्रेशन के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और उन मल्टीपल फैक्टर को भी समझना होगा और अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना होगा। देखो, दुनिया भर में जो एक बात करी जाती है कि भाई सेरोटोनिन, डोपामाइन के कारण, उसके सिक्रीशन के कम ज़्यादा होने के कारण हमें डिप्रेशन होता है। तो मैं आज आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक भी जो रिसर्च हुई है उसमें एक रिसर्च के अंदर 3% लोगों को डोपामाइन या सेरोटोनिन का सिक्रीशन कम हो सकता है और एक दूसरी रिसर्च हुई थी जिसमें लगभग 10% लोगों के बारे में बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जो रिसर्च हुई उसने डोपामाइन सेरोटोनिन का जो हाइपोथेसिस था उसको पूरी तरह से रूल आउट कर दिया है। यानी कि आप जब डिप्रेशन में जाते हैं तो डोपामाइन सेरोटोनिन का कोई रोल वो डोपामाइन जो हाइपोथेसिस है वो नहीं मानती है। और आज तक कोई ऐसी जांच नहीं बनी है, आज तक कुछ ऐसा डेटा हमारे सामने नहीं आया है कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है या उसका सिक्रीशन कम हो जाता है या उसके जो न्यूरॉन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो कम हो जाता है, उस कारण होता है। लेकिन ये अब दूसरी एक कंडीशन है कि हाइपोथायराइडिज्म, यदि थायराइड की कमी हो या थायराइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। ये 5% लोगों में देखा जाता है। कंडीशनल और साइकोलॉजिकल और ट्रॉमा वाली जो कंडीशन है, यानी कि लाइफ में कोई घाटा हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, PTSD, 50% है। यानी कि आपकी कंडीशन और आपकी आदत और आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है वो 50% रोल प्ले करती है आपके डिप्रेशन में। रोल ऑफ मेडिसिन है 12 से 17%। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन है डिप्रेशन का 70% लोगों में। डिपेंडेंट है 75% लोगों में। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है 60% लोगों में। और इरिटेशन, एंगर और पुअर मेमोरी और पुअर स्लीप 70% लोगों में है। और इसकी जो आदत है वो लगभग 80% लोगों को पड़ जाती है। यानी कि डिप्रेशन की जो गोलियां हैं, डिप्रेशन का इलाज है, वही एक डिप्रेशन हो जाता है, वही एक बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाता है। और फिर हम डिप्रेशन की जो इलाज है, जो दवाइयाँ हैं, वो ही नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस सब से आपको बचने की ज़रूरत है, इस सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखो, डिप्रेशन में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन है उसमें काउंसलिंग, उसमें ग्रुप डिस्कशन, उसमें मोटिवेशन, उसमें सेल्फ पॉजिटिव एंगेजमेंट, आउटडोर गेम खेलना, कुछ नई किताबें पढ़ना, नए टास्क में इन्वॉल्व होना, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना, काउंसलिंग सेशन लेना, ये हेल्पफुल होता है। दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन दवाइयों को 3 महीने से 1 साल तक ही लिमिटेड करना चाहिए। उससे ज़्यादा दवाइयाँ यदि आप लोगे तो फिर आपको दूसरे तकलीफ़ें होंगी। और कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपके डिप्रेशन को पूरी तरह से ठीक कर दे। डिप्रेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो होता है आपका अपने साथ एक लड़ाई, एक अपने साथ एक संघर्ष। क्योंकि आप खुद से ही अपना एक जो रिलेशन है, जो नाता है, वो तोड़ लेते हैं और आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते। आप एक इल्यूजन में, कन्फ्यूजन में, फियर में, ओवर थिंकिंग में बने रहते हैं और आप सोशल मीडिया पे जाके इस प्रॉब्लम को मल्टीपल कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह की चीज़ें हम देखेंगे, जिस तरह की चीज़ें हम सुनेंगे, जिस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिस तरह के माहौल में रहेंगे, हम उस तरह के ही हम खुद बन जाएंगे। यानी कंडीशनल और इन्वायरमेंट का जो रिफ्लेक्शन है वो ही हम हैं, हम कोई अलग से व्यक्तित्व नहीं है। उसके बाद आता है कि यदि आप कई बार देखते हैं कि आप जर्नल फिजिशियन के पास जाते हैं तो जर्नल फिजिशियन या घर वाले लोग बोल देते हैं, अरे कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप फालतू का वहम पाल रहे हो, इधर उधर की चीज़ें सोच रहे हो, आप दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाता है। बहुत सारे समझदार लोग ये कह देते हैं कि भाई आपका लड़का खाली है,
उसमें कुछ काम नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें देखता है, इसलिए डिप्रेशन हो गया, तो इसको कुछ काम कराइए। लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी है, उसके सिम्टम्स हैं, उसकी परेशानी है, उसकी अपनी लड़ाई है, उसके अपने संघर्ष हैं। डिप्रेशन एक प्रॉपर क्लिनिकल डिसीज़ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको मेडिकली डील करना होगा। कई बार देखा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स एल्प्राजोलम या इस तरह की कैटेगरी एनजेड टाइप ऑफ दवाई लिख देते हैं, जबकि इस दवाई का कोई डिप्रेशन को डील करने में या डिप्रेशन को ख़त्म करने में कोई ऐसा सच कोई क्लिनिकल रोल नहीं होता है, लेकिन उसकी आदत हमें पड़ जाती है, उसकी हम डिपेंडेंस बना लेते हैं और उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि डिप्रेशन में एक इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता है, एक दूसरा इंसान खाना कम खाता है, वेट लॉस हो जाता है, एक इंसान का वेट बढ़ जाता है और मूड डिसऑर्डर आपको आता है और इमोशनली आप बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट, समाज के साथ, अपने काम के साथ एक कोऑर्डिनेशन आप डेवलप नहीं कर पाते और आपसे वो काम नहीं हो पाता है। तो आखिर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है सीधा सा, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉलेज और एक होता है डिसिप्लिन। सबसे पहले यदि आपको हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, अच्छा कुछ करना है, तो डिसिप्लिन होने की आवश्यकता होगी। देखो लाइफ में अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। लाइफ में आप केवल डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर सकते हैं, आप टाइम को, कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा टाइम भी होगा, बुरा टाइम भी होगा, दिन भी होगा, रात भी होगा। ये जो एक प्रयास किया जाता है कि हम सदा खुश रहें, एवरग्रीन रहें, ये अपने आप में एक गलत अप्रोच है। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, उनको आप ब्लॉक मत करिए, उनको रोकिए मत, लेट अस गो, आने दीजिए और जाने दीजिए। मतलब एक कहावत है ना कि सबकी सुनो करो अपने मन की, दूसरी कहावत है ना कि अरे लेट अस लीव, छोड़ दो यार, सुन लो ना, बात खत्म करो। मतलब लेट अस गो, चीज़ों को छोड़ना सीखो, लेट गो करना सीखो। क्योंकि आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के साथ एक लड़ाई करते हैं, एक आर्गूमेंट करते हैं। आपको नेगेटिव थॉट आता है और आप नेगेटिव थॉट के साथ एक आर्गूमेंट, एक कन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे नहीं डरना है आपको। अच्छा विचार, बुरा विचार एक कॉम्बिनेशन है। जो इंसान आया है उसको जाना है। यदि आप ये मान लें कि आज ये पल या आज का दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है 50 साल के बाद आपका आखिरी दिन आए, हो सकता है 10 साल के बाद आए, क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन निर्धारित हो जाता है कि हमें एक दिन मरना होगा। हम जब इस दुनिया में आते हैं, इस नेचर के साथ जिएंगे, तो अच्छा बुरा एक्स वाई जेड ये सब फीलिंग आएंगी और ये कॉम्बिनेशन है। यदि आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली है लाइफ की कि लाइफ इज़ एवरग्रीन, लाइफ में सदा खुशी रहेगी, तो आपने गलत डेफिनेशन पढ़ी है। लाइफ की ये डेफिनेशन नहीं है। लाइफ में सेक्रीफाइस चाहिए, कंप्रोमाइज़ चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, स्ट्रगल चाहिए और गुड एंड बैड फीलिंग। ये ही एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ है और कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ को ही इंसान एंजॉय करता है। अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, यदि लगातार वो बना रहे तो वो आपको बोरियत देता है, वो आपको परेशान करता है। तो एक्सेप्ट करिए, नेचर को एक्सेप्ट करिए, कंडीशन को एक्सेप्ट करिए, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और उनके साथ डील करने की कोशिश करिए। उनके साथ लड़ाई नहीं करिए, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप मत करिए। यदि आपको डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट आते हैं, डिप्रेशन में आप फोकस नहीं कर पाते, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, आपको एक फियर है, आप सोशल एंजाइटी डेवलप हो रही है, आप अकेले में ही पड़े रहते हैं, तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यू हैव टू लुक योर फिजिशियन और काउंसलर, तभी आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। पर लेट अस गो, बाहर निकलो, व्यायाम करो, मेडिटेशन करो, कुछ गेम खेलो, लोगों से इंटरेक्ट करो एंड नेचर के साथ थोड़ी टाइम गुजारने की कोशिश करो। टॉक टू नेचर, माइंडफुलनेस करो, डीप ब्रीदिंग करो, वॉकिंग करो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी द चेंज। बट इसको आपको रेगुलरली डिसिप्लिन से करना होगा, तो ही इसके सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है और आपको यदि हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन एंड द काउंसलिंग, और उसकी रिप्लाई को आप फॉलो करिए। यू गॉट ए टाइम फॉर कंसल्टेशन एंड द काउंसलिंग। लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, आप दुनिया में जहाँ भी हैं, जो भी काम करते हैं, आप इन चीज़ों को समझिए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए। इफ़ यू नीड द हेल्प ऑफ फिजिशियन और द काउंसलर, तो इमीडिएटली टेक अ हेल्प। लेकिन इस चीज़ को लेके डिप्रेशन में मत पड़े रहिए, एक जगह मत रुकिए। यू हैव टू मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।